चार दोस्त रिया, कबीर, संजना और निखिल अपने कॉलेज की छुट्टियों में एक एडवेंचर ट्रिप का प्लान बनाते हैं। उनकी योजना थी कि वे रात की ट्रेन पकड़कर एक हिल स्टेशन जाएंगे, जहां वे पहाड़ों में ट्रैकिंग और घूमने का मजा लेंगे। दोस्तों के लिए यह ट्रेन ट्रिप किसी एडवेंचर से कम नहीं थी और सबने रात में सफर करने का ही फैसला किया, ताकि सुबह की धुंध के साथ पहाड़ों का नजारा भी देखा जा सके। पर उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। प्लेटफार्म पर बहुत कम लोग थे और ट्रेन में भी लगभग सभी सीटें खाली थीं। जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े, उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो अकेला ही बैठा था। उस बुजुर्ग ने उन चारों को अजीब सी नजरों से देखा और उनसे बोला, इस ट्रेन में मत चढ़ो, यह ट्रेन सुरक्षित नहीं है। सभी ने उस बुजुर्ग की बातों को मजाक समझा और हंसते हुए अपने कोच में चले गए। रात के 10 बजे ट्रेन ने चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वे चारों मस्ती करने लगे, गाने गाए, खेल खेले और हंसी मजाक किया। ट्रेन अब सुनसान जंगलों से होकर गुजर रही थी। खिड़की से बाहर का नजारा एकदम सन्नाटा भरा था, जैसे किसी ने इस जगह को छोड़ दिया हो। अचानक से ट्रेन की लाइट्स एक झटके में बंद हो गईं। चारों दोस्त घबरा गए और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। बाहर से ट्रेन का इंजन रुकने की आवाज आई। निखिल ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था और ट्रेन भी बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ट्रेन की खिड़कियों से अजीब सी ठंडी हवा आने लगी, जिससे उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कबीर ने देखा कि एक छाया चित्र उसके पास खड़ा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं, जिनसे सभी की घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी हो गई है, लेकिन तभी संजना को महसूस हुआ कि ट्रेन के कोच में और भी कोई है। उसने कबीर को बताया, लेकिन कबीर ने उसे तसल्ली दी कि वह सिर्फ कल्पना कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद संजना ने अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह डर से चिल्लाई और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी दोस्त भी सहम गए। उन्होंने तय किया कि वे ट्रेन के पहले कोच में जाकर देखेंगे कि ड्राइवर से क्या हुआ है। जैसे ही वे अगले कोच की ओर बढ़ने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कोच के अंदर का माहौल अजीब सा हो गया है। वहां की सीटें पूरी तरह गंदी और धूल से भरी हुई थीं, जबकि ट्रेन अभी चलने लगी थी और कोच एकदम साफ था। उन्हें लगा कि वे किसी दूसरी ट्रेन में आ गए हैं। इसी बीच एक बूढ़ी औरत ने उनके पास आकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। उन चारों के होश उड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी भूतिया ट्रेन में फंस चुके हैं। उन्होंने चारों ओर देखने की कोशिश की, पर अब वे जिस कोच में थे वहां से बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। निखिल ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी कबीर ने देखा कि कोच में धीरे धीरे सफेद धुंध भरने लगी है। धुंध के बीच से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अब वे सभी चिल्ला रहे थे, पर उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। धुंध से अचानक कई साए निकले जो उनकी ओर बढ़ने लगे। संजना ने अपने हाथ में लाइटर जलाकर देखा तो वहां खून से लथपथ चेहरे वाले लोग खड़े थे, जिनकी आंखों से खून बह रहा था। वे सभी भूतिया चेहरे उनकी ओर बढ़ने लगे और उनकी चीखें ट्रेन के कोच में गूंजने लगीं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और उन्होंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। तभी ट्रेन के कोच की एक सीट के पीछे छिपा हुआ वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सामने आ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इस ट्रेन की कीमत चुकानी पड़ेगी। कहकर वह व्यक्ति गायब हो गया और चारों दोस्त वहां अकेले खड़े रह गए। अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि ट्रेन तेजी से आगे बढ़ने लगी है। अब ट्रेन की गति इतनी बढ़ गई थी कि बाहर के पेड़ और इमारतें अंधेरे में खोने लगी थीं। ट्रेन में एक के बाद एक भूतिया आवाजें गूंजने लगीं, जिससे वे चारों ओर डर गए। उन्होंने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था।
तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स फिर से जल उठी और उन्होंने देखा कि वे अपने पहले वाले कोच में वापस आ चुके थे। सभी दोस्त सहमे हुए बैठे थे और इस बार किसी ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। रात के 4 बज चुके थे और ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंची, सभी दोस्त जल्दी से उतर गए और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। स्टेशन के बाहर एक टैक्सी ड्राइवर ने उनकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने डरे हुए क्यों हो? कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। तभी ड्राइवर ने कहा, तुम शायद उस भूतिया ट्रेन में सफर कर रहे थे जो कई साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। कहते हैं कि वो ट्रेन आज भी आधी रात को सफर करती है। ड्राइवर की बात सुनकर चारों दोस्त ठिठक गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ऐसा लगा मानो उनकी सांसें थम गई हों। निखिल ने खुद को थोड़ा संभालते हुए पूछा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो असली ट्रेन पकड़ी थी। ये भूतिया ट्रेन कैसे हो सकती है? ड्राइवर ने उन्हें घूरते हुए कहा, बेटा, वो ट्रेन नहीं थी, बल्कि उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन का भूत था जो अब आधी रात में अपने पुराने रास्ते पर चलती है। इसे देखने वाले कई लोग डर के मारे पागल हो चुके हैं या फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। शुक्र है कि तुम लोग सही सलामत लौट आए। चारों दोस्त आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक राहत भी थी कि वे जिंदा लौट आए थे। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल रह गया था, आखिर ये सब हुआ कैसे? और क्या सच में उन्होंने एक भूतिया ट्रेन में सफर किया था? वो लोग टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल पड़े। रास्ते भर सभी चुप थे। कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर मन में वह खौफनाक मंजर बार बार घूम रहा था। होटल पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन ही वापस लौटेंगे और इस भयानक जगह से दूर चले जाएंगे। अगली सुबह उन्होंने शहर लौटने के लिए जल्दी से टिकट बुक किए, पर रात की वह घटना उनके जहन से जाती ही नहीं थी। हर बार आंख बंद करने पर उन्हें वही भूतिया ट्रेन, वो खून से सने चेहरे और साये नजर आने लगते थे। घर लौटने के बाद भी उन सबके लिए सामान्य जीवन बिताना मुश्किल हो गया। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वे अब भी उस ट्रेन में हैं। रिया को रात में अक्सर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती और कबीर को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस घटना को भुलाने की कोशिश की और अपने कॉलेज के जीवन में वापस आने का प्रयास किया, पर सच्चाई यह थी कि वो भूतिया ट्रेन और उसके अंदर का आतंक उनके मन में हमेशा के लिए बस गया था। कई साल बाद जब वे एक रियूनियन के लिए फिर से मिले, तब भी उस रात का जिक्र कोई नहीं करना चाहता था। वो सब समझ चुके थे कि उस रात उन्होंने जो देखा वह किसी बुरे सपने से कहीं ज्यादा था। वो एक ऐसा खौफनाक सच था जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। और उस दिन के बाद से उन्होंने फिर कभी आधी रात में सफर करने की हिम्मत नहीं की। रियूनियन के दौरान चारों दोस्त बैठे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। पुरानी बातें करते हुए हंसी मजाक की कोशिश हो रही थी, पर हर किसी की नजर में उस भूतिया ट्रेन का खौफ साफ झलक रहा था। किसी के मन में उस रात की बातें कहने का साहस नहीं था, लेकिन निखिल ने अचानक सवाल कर ही लिया, क्या तुम लोगों को अभी भी वो चीजें महसूस होती हैं? सभी सहम गए। रिया ने धीमे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कुछ न कुछ अजीब सा होता रहता है। कभी लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि वो सच था या मेरा भ्रम। संजना ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। हर रात जैसे कोई बुरा सपना आता है और एक अजीब सा डर लगा रहता है। उसके यह कहने के बाद सभी चुप हो गए। कबीर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हमने उस रात जो देखा वो हमारे साथ ही हमेशा के लिए रह गया है। तभी अचानक कमरे की लाइट्स एक पल के लिए झपकने लगी। सबने एक दूसरे की ओर डरते हुए देखा। निखिल ने हंसकर कहा, अरे लाइट का फॉल्ट होगा, डरने की क्या बात है? पर उसकी हंसी में भी घबराहट झलक रही थी। रिया ने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ उनका वहम है, पर जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, गिलास के नीचे एक पुरानी ट्रेन की तस्वीर थी।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस रात की ट्रेन दिखी थी। रिया ने वह तस्वीर दिखाते हुए कहा, यहां ये तस्वीर कहां से आई? सभी ने तस्वीर की ओर देखा और घबरा गए। किसी को नहीं पता था कि वो तस्वीर वहां कैसे आई। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक डर की लहर उनके बीच दौड़ गई। कबीर ने घबराकर तस्वीर को नीचे फेंक दिया। उस तस्वीर के गिरते ही कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली और खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान बन गया जो धीरे धीरे खुद ही गायब हो गया। अब वे सब समझ चुके थे कि वो ट्रेन की रात का भूतिया अनुभव सिर्फ एक रात का नहीं था, बल्कि उनका पीछा कर रहा था। डर और बेचैनी के माहौल में सभी दोस्त धीरे धीरे वहां से चले गए। उस रियूनियन के बाद वे फिर कभी नहीं मिले। उनके मन में बस एक ही सवाल रह गया था, क्या वे वाकई उस भूतिया ट्रेन से कभी बाहर निकले थे या अब भी उस भूतिया ट्रेन के डरावने सफर में कहीं फंसे हुए हैं? उनके जीवन में उस रात का अंधेरा अब कभी नहीं मिटने वाला था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।